Today we are going to start first chapter of 11th class, that is your introduction. So सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी. हम इकोनॉमी किसे बोलते हैं? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमी आपका एक वो सिस्टम होता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाते हो एंड जिसकी हेल्प से जिस जगह पर आप क्या कर पाते हो, पैसे कमा पाते हो. तो बेसिकली जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर पैसे भी कमाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमी बोलते हैं. अब इसके मेन 3 वाइटल प्रोसेसेस होते हैं इकोनॉमी के, और वो 3 प्रोसेसेस क्या है? पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, तीसरा है इन्वेस्टमेंट. कौन कौन से 3 आपके वाइटल प्रोसेस है इकोनॉमी के? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. प्रोडक्शन नाम से पता लग रहा है आप चीजें क्या कर रहे होगे, यहाँ पर बना रहे होगे, प्रोड्यूस कर रहे होगे. दूसरी चीज आपकी कंजम्पशन. कंजम्पशन मतलब जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज हम खा रहे हैं. तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स. हम लोग इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं? सो द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड. जो मेन रीजन है इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का वो है स्कैरसिटी. क्या होता है स्कैरसिटी का मतलब? स्कैरसिटी का मतलब है आपका कमी. क्या बोलते हैं हम स्कैरसिटी को? कमी बोलते हैं. मतलब जब हमारे पास क्या हो जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैरसिटी बोलेंगे. सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? स्कैरसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. जब सप्लाई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इन रिलेशन टू डिमांड. जब सप्लाई क्या हो रही है, कम मिल रही है, और डिमांड क्या है उसकी ज्यादा है. मतलब अगर बात करी जाए मार्केट के अंदर, मैगी की डिमांड है ज्यादा, सपोज फॉर एग्जांपल मैगी की डिमांड है ज्यादा, लेकिन मार्केट में उतनी मैगी नहीं मिल पा रही, तो वो क्या हो गई? कमी हो गई. तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्कैरसिटी बोलेंगे. जैसे इस टाइम पे हम रियल एग्जांपल की बात करें तो लोगों को पेट्रोल चाहिए. ऑब्वियसली लोग ट्रेवल करते हैं तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या है, पेट्रोल की कमी हो गई है. तो मतलब अगर बात करें कमी होने की वजह से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जो कमी हो गई है उसको बोलते हैं हम स्कैरसिटी होना. क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी. नेक्स्ट, स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम. हम लोग बात करें स्कैरसिटी ही खाली एक प्रॉब्लम नहीं है. मैनी पीपल थिंक दैट स्कैरसिटी इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्कैरसिटी क्या है, आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. But economists say that scarcity creates another important problem called choice. लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि स्कैरसिटी एक और प्रॉब्लम को लेकर आए हैं, जो कि क्या है, जिन्होंने बताया है जो मेन प्रॉब्लम है वो है चॉइस. हम लोग चूज नहीं कर पाते एक्चुअली हमारे को चाहिए क्या. सो एग्जैक्ट टर्म्स में बात करते हैं अब स्कैरसिटी. आप किस तरीके से डिफाइन करोगे स्कैरसिटी को? सो स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. अब एक बात बताओ, अगर आपको गाड़ी मिल जाए स्कॉर्पियो, अगर आपको स्कॉर्पियो मिलती है तो आप क्या स्कॉर्पियो पे ही टिक के बैठोगे? अगली डिमांड क्या होगी आपकी? स्कॉर्पियो के बाद आपको क्या चाहिए? फॉर्च्यूनर चाहिए. या कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्चुअली आपकी क्या डिमांड है, आप कौन सी गाड़ी चाहते हो कि आपको अपनी गाड़ी मिले. तो स्कॉर्पियो के बाद आपकी क्या डिमांड रहेगी? आपको क्या चाहिए? फॉर्च्यूनर चाहिए. तो ये क्या है, मतलब एक इंसान की वांट क्या है? अनलिमिटेड है. एक चीज हमारे को मिलती है, एक चीज हमारी पूरी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरी चीज की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं. दूसरी टर्म्स में जो मैंने अभी बताया, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड. तो सप्लाई की डेफिनेशन दोनों ही करेक्ट है. जो भी आप लिख कर आओगे एग्जाम में, दोनों में आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले, कोई नंबर नहीं कटने वाले. अब एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव ओनली ₹100. सपोज आपके पास अभी सिर्फ 100 रुपए है एंड यू वॉन्ट टू बाई आइसक्रीम. आइसक्रीम खरीदनी है आपको, कॉमिक बुक भी चाहिए 60 रुपए की, टॉय भी चाहिए 80 रुपए का. तो क्या ये पॉसिबल है कि आप तीनों चीजें 100 रुपए में बाय कर सको? जबकि आइसक्रीम 40 रुपए की है, कॉमिक बुक 60 रुपए की है, टॉय 80 रुपीज का. तो मतलब कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना
पड़ेगा. सो यू कैन नॉट बाय एवरीथिंग बिकॉज योर मनी इज लिमिटेड. आप सब कुछ बाय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैसे क्या है, कम है. तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं. तो ये सिचुएशन आपकी कौन सी हुई, स्कैरसिटी. इतना क्लियर हुआ आपको. नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमें पता है रिसोर्सेज की क्या है, कमी है. वी मस्ट चूज व्हाट वी वांट मोस्ट. लेकिन हम लोग क्या चीज चूज करेंगे, जो चीज हमारे को क्या चाहिए होगी, सबसे ज्यादा चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट एंड कैन बाय आइदर अ क्रिकेट बैग और अ स्कूल बैग. अब एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए, आपके पास 100 रुपए है और आप या तो एक क्रिकेट बैट ले सकते हो खेलने के लिए. बैट मुझे ठीक है 100 बनाना आता है, हंसना मत ड्राइंग पे. तो या तो आप बैट ले सकते हो या फिर आप क्या ले सकते हो, स्कूल बैग ले सकते हो. तो मतलब अभी आपकी चॉइस क्या रहने वाली है, आप बैग ज्यादा प्रेफरेंस में देते हो या बैट देते हो. सो यू चूज द स्कूल बैग. अगर आप स्कूल बैग चूज करते हो बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, स्कूल बैग चूज करेंगे. सो दिस डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड चॉइस. तो जो हमने दोनों में से चूज करा कि हमारे को क्या लेना है, उसे हम क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं. और हर एक चॉइस की एक कॉस्ट भी होती है. सो व्हेन वी चूज वन थिंग, अब दोनों में से आपने एक चीज अगर चूज करी, सो वी हैव टू गिव अप अनदर थिंग. अगर आप बैग चूज कर रहे थे तो बैग की चूज करने की बजाय आपने किसको सेक्रीफाइस करा, बैट को सेक्रीफाइस करा. तो मतलब बैट जो आपने सेक्रीफाइस करा तो आपने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए. सो द थिंग वी गिव अप, तो ये जो चीज हमने गिव अप करी है, बैट जो हमने गिव अप करा है, इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक चीज को पाने के लिए जब हम दूसरी चीज क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट एग्जाम के अंदर आपको ये लाइन लिख कर आनी है. अगर आप ये लाइन लिख के नहीं आते हैं, ये वर्ड्स यूज नहीं करते, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नंबर नहीं मिलने वाले. एंड द मेन line is opportunity cost is the next best alternative for gone. ये वर्ड जरूर आपको as it is यूज करने हैं एग्जाम के अंदर. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन. जो आपने नेक्स्ट चीज चूज करी जो आपके लिए बेस्ट थी. तो यहाँ पर आपके लिए भी बेस्ट क्या था, बैग था जो आपने चूज करा. सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, यू हैव ओनली 1 आवर. आपके पास कितना टाइम है, सिर्फ 1 घंटा है. आप उस 1 घंटे में या तो मूवी देख सकते हो या उस 1 घंटे में एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो. आई नो ऑब्वियसली आप क्या प्रेफर करोगे, मूवी देखना प्रेफर करोगे क्योंकि पढ़ाई तो आप लोगों को पसंद नहीं है, राइट. लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी जो है प्रेफरेंस में देंगे स्टडीज को. किसको देंगे, तो हमने क्या चूज करा, स्टडी चूज करी और किसको गिव अप कर दिया, वॉचिंग द मूवी. तो ये जो मूवी हमने गिव अप करी, हमने मूवी नहीं देखी, इसको हमने क्या बोला, ये क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. नेक्स्ट वन इज स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्क टुगेदर. जो तीनों ही है आपके, स्कैरसिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने अभी तक पढ़ा, ये तीनों ही एक साथ काम करते हैं. इमेजिन यू आर एट अ फूड फेस्टिवल. आप एक फूड फेस्टिवल में हो और आप सिर्फ 200 रुपये लेके गए. अब इस 200 रुपये में या तो आप 150 रुपये का पिज्जा खा सकते हो, यही मिलेगा, या तो आप क्या खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो जो 120 रुपये का है, या फिर आप क्या खा सकते हो, 90 रुपये की आइसक्रीम खा सकते हो. अब ऐसा है कि आप दो चीज मिला के भी, दो आइटम भी एक साथ इस 200 रुपये में खा पाओ, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 200 रुपये है. अगर मैं बात करूं पिज्जा और आइसक्रीम की, अगर आप पिज्जा और आइसक्रीम भी एक साथ खा रहे हो, तो पिज्जा और आइसक्रीम भी आप क्या नहीं कर सकते, एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते. सॉरी, इसका टोटल जो है वो 240 बन रहा है. तो मतलब जो भी है अमाउंट का लेना देना वैसे भी नहीं है, बट 240 इसका अमाउंट आ रहा है. बट फिर भी 240 200 से क्या है आपका ज्यादा है. तो ये पॉसिबल नहीं है ना आपका कंज्यूम करना. तो मतलब सिर्फ आपके पास 200 रुपये में आप एक ही आइटम खा पाओगे, या पिज्जा खा लो या बर्गर खा लो या फिर क्या खा लो, आइसक्रीम खा लो. तो जो भी आप चूज कर रहे हो, जैसे आप चूज कर रहे हो पिज्जा खाना, तो मतलब आप एक ही चीज क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक और ही लेते हैं, अ स्टूडेंट हैज ओनली 2 आवर्स. कितने आवर्स है स्टूडेंट के पास, 2 घंटे है स्कूल के बाद.
सो ही कैन आइदर प्ले क्रिकेट, या तो वो क्रिकेट खेल सकता है या फिर अपना होमवर्क कर सकता है, लेकिन होमवर्क करना तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, नहीं तो मार पड़ेगी. सो इफ ही चूजेस होमवर्क, द क्रिकेट गेम बिकम्स हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो क्रिकेट गेम उसके लिए क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई. सो दिस शोज दैट स्कैरसिटी ऑफ टाइम लीड्स टू चॉइस. तो इससे क्या पता लगता है, जो स्कैरसिटी ऑफ टाइम है उसके वजह से क्या होती है, आपकी चॉइस अगर होती है. क्लियर हो गया इतना. नेक्स्ट टॉपिक इज योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमिक मेन आपके टोटल 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं. सबसे पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है आपका स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, कमी है. रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, जमीन हो गई, लेबर हो गई, पैसा हो गया, कैपिटल हो गई. ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब क्या है हमारे, ये रिसोर्सेज ही तो है. तो यहाँ अभी क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है. सो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड. जितनी डिमांड है उतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है. एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट. और इकोनॉमी जो है वो सब चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती जितना लोगों को चाहिए. सो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कैर्स. अगर रिसोर्सेज की कमी ही नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम ही अगर नहीं होती. लेकिन यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है जिसके वजह से आपकी ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. जैसे अभी हम रिसेंट बात करें, अभी बीच में बहुत ज़्यादा आपका सिलेंडर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो सिलेंडर के प्राइस के बढ़ने के वजह से क्या हुआ, जितनी भी हमारी लेबर थी वो सारी की सारी लेबर जो है वो छोड़ के निकल गई, और सारी की सारी लेबर चली गई गांव के अंदर. अब ये सारी लेबर गांव में काम कर रही है, वो कह रही है यहाँ पर सिलेंडर के प्राइसेस 3,000 रुपए तक पहुंच गया था. तो क्या 3,000 रुपए वो सिलेंडर के अफोर्ड कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे. तो सारे के सारे लेबर यहाँ से चले गए. तो यहाँ पर क्या हो गई, मेन शहरों में क्या हो गई, लेबर की कमी हो गई. ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुई, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही हुई, कि रिसोर्सेज की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी. नेक्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है. एंड अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. मैंने अभी एग्जांपल दिया था स्कॉर्पियो का, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या था कि अगर हम लोग स्कॉर्पियो खरीद के लेकर आते हैं, एक अगर हमारे पास गाड़ी आती है तो हमारी किस चीज की डिमांड होती है, कि हमारे को क्या चाहिए, दूसरी गाड़ी चाहिए, यही डिमांड होती है ना हमारी. हमने स्कॉर्पियो ली, स्कॉर्पियो के बाद हमारी डिमांड किस चीज की आई, फॉर्च्यूनर की आई, कि हमारे को क्या चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए. फॉर्च्यूनर तो मिलेगा नहीं, फॉर्च्यून जरूर मिल जाएगा. तो मतलब ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है आपकी, नेवर एंडिंग है. दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड. अगर आप फॉर्च्यूनर लोगे तो आपकी नेक्स्ट डिमांड उसकी और ऊपर वाली गाड़ी की होगी. तो मतलब आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ती रहेगी. आपकी डिमांड जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी. तो दैट मीन्स ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर नेवर एंडिंग, वी कैन से. थर्ड वन इज योर ऑल्टरनेट यूज. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी बजाय दूसरी चीज में उसको यूज कर सकते हैं. लाइक रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कैर्स. हमें पता है रिसोर्सेज जो है कम नहीं, कमी ही नहीं है रिसोर्सेज की, बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस. हम उसको और भी जगहों पे यूज कर सकते हैं. जैसे पेट्रोल क्या सिर्फ गाड़ियों में यूज होता है, नहीं ना. पेट्रोल हमारा मशीन चलाने में, जनरेटर्स चलाने में भी क्या करा जाता है, यूज करा जाता है. तो मतलब इसको किस पे रखते हैं हम, ये क्या कहलाया जाता है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस है इसके. मतलब एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे आपके ये क्या होते हैं, यूज होते हैं रिसोर्सेस. बस आज की क्लास में लास्ट टॉपिक बता रही हूँ, ये टॉपिक हम और करेंगे, फिर बाकी का हम पार्ट 2 में मैं आपको सारा का सारा नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. तो नेक्स्ट पार्ट 2 समझने के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो फटाफट से. नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स. अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज क्या पढ़े हमने, रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है, मतलब रिसोर्सेज की क्या है, कमी है. इसके अलावा रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, इनके क्या है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है. सिर्फ एक जगह पे नहीं, हम इसको बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं, यूज करते हैं. और वही सेम चीज हमने ह्यूमन वांट्स के बारे में क्या पढ़ा,
ह्यूमन वांट्स कैसी है आपकी, अनलिमिटेड है, वो कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। एंड दे डिफर इन प्रायोरिटीज, उनकी प्रायोरिटीज क्या होती है, हमेशा अलग अलग रहती है। दैट्स इट फॉर योर चैप्टर। आज हम इतना ही करेंगे। एक बार शॉर्ट में दोबारा से फटाफट से रिकॉल करा रही हूँ अभी हमने क्या करा, एक बार सारा का सारा फटाफट से ओवरव्यू में सुन लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। 3 हमने वाइटल प्रोसेस पढ़े इकोनॉमी के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमने पढ़ा कि स्कैरसिटी होता क्या है, स्कैरसिटी क्या होता है, कमी होता है, मतलब सप्लाई की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था, अगर आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए है तो आप सारी चीजें नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, पैसे की कमी है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आइसक्रीम, कॉमिक बुक या फिर टॉय में से सिर्फ एक ही चीज क्या करेंगे, बाय करेंगे। स्कैरसिटी जो होता है ये आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी क्रिएट करता है और हर एक चॉइस की अपनी क्या होती है, एक कॉस्ट भी होती है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज इसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वेबसाइट से ये नोट्स गो थ्रू भी कर सकते हो सारे के सारे। एंड डाउनलोड करना है तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो पैकेज लेके। इसके अलावा स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीनों क्या करती है, एक साथ काम करती है, ये पढ़ा था हमने। एक 3 हमने अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी, क्या क्या 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सबसे पहली थी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। दूसरा पढ़ा ह्यूमन वांट्स जो होती है वो क्या है आपकी, अनलिमिटेड है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होती। और तीसरा ऑल्टरनेट यूजेस, मतलब हम एक रिसोर्स को बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, पेट्रोल सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं डलता, पेट्रोल मशीन चलाने में और जनरेटर्स के लिए भी यूज करा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आपका डल जाएगा, वहां से आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं।